जय श्री राम मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्रुति मार्ग पर। सज्जनों, आर्य समाजी तथाकथित वैज्ञानिक अग्निव्रत ने कुछ दिनों पूर्व शिवांश नारायण द्विवेदी जी के साथ ईश्वर के अवतार के विषय पर चर्चा की थी और वहां पर निरुत्तर हो जाने के कारण से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में पहुंच करके अग्निव्रत महाशय ने पुराणों पर आक्षेप करते हुए ईश्वर के अवतार के विषय को खंडित करने का प्रयत्न किया था और उन्होंने उस वीडियो में पुराणों पर अनेक अनर्गल आक्षेप लगाए थे और हमने अग्निव्रत के उस अनर्गल प्रलाप का खंडन करते हुए प्रथम भाग आपके सामने अपना वक्तव्य के रूप में रखा था। आज उसी अग्निव्रतीय प्रलाप का द्वितीय खंडन आज हम रखने जा रहे हैं। तो आइए इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले सदा की ही भांति मंगलाचरण कर लेते हैं, तत्पश्चात आगे बढ़ेंगे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। विघ्नेशं नौमि शुभ्रं सकल विविधं शंकरं लोकवन्द्यं श्रीशं नारायणं नौमि करुणहृदयं भास्करं लोकनेत्रम् नत्वा माया स्वरूपां जगति प्रकृतिरूपात्मका भासते स्मार्तं धर्मानुकूलम् श्रुतिविहितवचा संप्रवक्ष्यामि तत्त्वम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। तो एक बार पुनः सभी सज्जनों को जय श्री राम। सज्जनों, अग्निव्रत के पुराणों पर जो आक्षेप है, अग्निव्रत का जो प्रलाप है, उस प्रलाप के खंडन का आपने प्रथम वक्तव्य हमारा सुना। आज हम यह द्वितीय वक्तव्य निर्गत करने जा रहे हैं और इसके पश्चात एक वक्तव्य हमारा इस विषय पर और आएगा जिसमें हम श्रुति के अनेकों प्रमाणों के द्वारा ईश्वर के अवतार को सिद्ध करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए श्रुति मार्ग पर। तो चलिए उस दिन के वक्तव्य पर आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि अग्निव्रत ने पुराणों पर आक्षेप करते हुए उस वीडियो में श्रीमद् देवी भागवत आदि पुराणों से कुछ चयनित
श्लोकों को उठा करके पढ़ा और उनका मनमाना अर्थ करते हुए पुराणों पर आक्षेप किया। पुराणों को अश्लील बताया। अग्निव्रत की उस अज्ञानता का कोई इलाज नहीं है, कोई चिकित्सा उनके अज्ञान की नहीं है, क्योंकि उनका यह रोग जो है वह सन्निपात की स्थिति में पहुंच चुका है। ला इलाज रोग उनको हो चुका है। तो उन्हें तो अब उनकी चिकित्सा से उनका स्वस्थ होना, किसी चिकित्सा से उनका स्वस्थ होना तो संभव नहीं है। परंतु सज्जनों, अग्निव्रत का वह रोग कहीं संक्रामक ना हो जाए और वह अन्य मानसिक रूप से स्वस्थ लोगों को अस्वस्थ ना कर दे, इस उद्देश्य से ही हमारे द्वारा यह प्रिकॉशंस के रूप में है, अथवा यह समझ लीजिए कि यह हम टीकाकरण कर रहे हैं, जिससे जो अभी भ्रमित नहीं है, स्वस्थ है, उनका चित्त संक्रमित होने से बचा रहे। क्योंकि जो संक्रमित हो चुके हैं उनका उस आर्य समाजी रूपी संक्रमण से निकलना तो असंभव सा लगता है। परंतु जो संक्रमित नहीं है, जो उस रोग से ग्रसित नहीं है, वे उस रोग के संक्रमण से बच सकें, यही हमारा प्रयास है। तो सज्जनों, हम अग्निव्रत को और उनके आर्य समाज को और साथ ही जितने आर्य समाजी पुराणों पर आक्षेप करते हैं उन सब से हम स्पष्ट तौर पर कहना चाहते हैं, यदि आपके स्तर पर हम आए तो सत्यार्थ प्रकाश से ही हम अनेकों ऐसे दयानंद सरस्वती जी के भाष्य आपके सामने रखेंगे और उस भाषा को यदि हम यहां रखें तो आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे और चुल्लू भर पानी भी आपको प्राप्त नहीं होगा। परंतु श्रुति मार्ग की मर्यादा बनी रहे, इस कारण से प्रथम तो अभी हम वह सब अनर्गल भाष्य यहां नहीं रख रहे हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो हम तो हैं ही हनुमान जी के भक्त। और फिर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिनके घर शीशे के होते हैं, कांच के हों, उन घरों में निवास करने वालों को मजबूत किलों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो इतने में ही समझ जाएं। शेष अब हम सैद्धांतिक रूप से इस संक्रामक रोग की औषधि यहां प्रदान कर रहे हैं। तो सज्जनों,
यह बात हमेशा स्मरण रखें कि कभी भी किसी भी ग्रंथ का, किसी भी प्रसंग का चयनात्मक प्रयोग अर्थात चयनात्मक उदाहरणों से सिद्धांत की स्थापना नहीं होती है, सिद्धांत नहीं बनता। आप लोगों ने सुना होगा उस दिन उस वीडियो में अग्निव्रत ने देवी भागवत, पद्म पुराण, शिव पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि अनेक पुराणों से कुछ चिन्हित, कुछ चुने हुए श्लोकों का पाठ किया और निष्कर्ष सुनाया। अग्निव्रत का निष्कर्ष यह था कि भगवान विष्णु शापवश अवतार लेते हैं, वे कर्म फल भोगते हैं, वे दुख भोगते हैं और इसलिए वे परमेश्वर नहीं हो सकते। हमारा प्रश्न यह है, और सज्जनों यह जो हम रख रहे हैं, यह विषय हम अग्निव्रत को समझाने के लिए नहीं रख रहे हैं, यह तो आपके सामने हमने स्पष्ट कर दिया। क्योंकि जिस रोग की कोई औषधि ही नहीं है उसको तो भगवान के सहारे ही छोड़ देना चाहिए। यह तो हम आप लोगों के लिए रख रहे हैं। तो जब कोई इस प्रकार का प्रश्न उठाए तो आपको चाहिए कि आप वहां प्रश्न करें। क्या प्रश्न करें? पूर्व पक्ष से, अग्निव्रत जैसों से पूछें कि क्या यही शास्त्रार्थ है। उनसे पूछें कि किसी भी ग्रंथ के 5-10 वाक्य चुनकर अथवा श्लोक चुनकर क्या संपूर्ण सिद्धांत का निर्णय किया जा सकता है? अथवा इस प्रकार से कहें कि क्या उस ग्रंथ का निर्णय मात्र 5-10 श्लोकों को पढ़ करके किया जा सकता है? और अगर ऐसा किया जा सकता है तो हमने जो संकेत किया कि सत्यार्थ प्रकाश के कुछ चुने हुए प्रसंग रख दिए जाएं, चुने हुए मंत्रों पर भाष्य रख दिए जाएं, जिसमें अश्लीलता है, जिसमें अनर्गलता है, जो ना जाने किस नशे में व्याख्या की गई है, क्या हम भी उनको यहां रख करके संपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश का सिद्धांत वह अश्लीलता सिद्ध कर दे? क्योंकि यदि आर्य समाज के द्वारा पुराणों पर यदि यह न्याय लागू किया जाता है तो न्याय है, फिर वही न्याय सर्वत्र लागू होगा। और यदि वह न्याय सर्वत्र लागू नहीं हो सकता तो वह न्याय नहीं हो सकता, वह पक्षपात होगा। इसलिए पुराणों पर आक्षेप करने वालों को, अवतारवाद को अनर्गल बताने वालों को सर्वप्रथम
पहले अपनी कसौटी निश्चित करनी चाहिए। मित्रों से पूछो कि तुम्हारी पद्धति क्या है। क्या जहां जो बात अपने मत के अनुकूल प्रतीत हो, अपने मत के अनुकूल प्राप्त हो, उनको ही पढ़ना चाहिए और संपूर्ण परंपरा का निर्णय कर देना चाहिए। यदि यही शास्त्रार्थ है तो हमने संकेत कर दिया इस अनुसार। तो सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह सत्यार्थ प्रकाश पर दयानंद जी के भाष्य पर ही लगेंगे। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में भी और दयानंद कृत भाष्यों में भी ऐसे अनेक अर्थ मिलेंगे जिन्हें सुनकर सामान्य वैदिक विद्वान भी आश्चर्यचकित हो जाएं। विशेष स्थान से अंधे सर्पों को लेने का प्रसंग विचार करो। नियोग पति की अभी अभी मृत्यु हुई है और उस स्त्री को उपदेश करो कि अब इसको छोड़ो, ये तो गया, ये तो मर गया, अब जाओ किसी के साथ नियोग करो। तो ऐसे दयानंद कृत भाष्यों में अनेक उदाहरण हैं। मलद्वार से निकलने वाली वायु की रक्षा करो। पति पत्नी रक्षा करें एक दूसरे की मलद्वार से निकलने वाली वायु की। तो ये तो ठीक है, इन सब प्रसंगों को हम नहीं रखना चाहते। हम तो मात्र संकेत कर रहे हैं कि इस न्याय से जो अग्निव्रत ने चुना, जो अग्निव्रत ने किया, यद्यपि हम ये सब इस प्रकार से कह रहे हैं, इसका तात्पर्य बिल्कुल ना समझा जाए कि पुराणों के उन प्रसंगों का हम समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकते। स्पष्ट बहुत ही तात्विक समाधान वहां दिया जा सकता है और हम दे सकते हैं, परंतु अग्निव्रत के कहे हुए एक एक प्रसंग को यहां यदि हम लेंगे तो हमें एक तो समय बहुत अधिक देना पड़ेगा और ये प्रसंग बहुत हो जाने के कारण से एक एक प्रसंग को सांगोपांग समझाने में कई वीडियो हमको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। सज्जनों, उस वक्तव्य में, उस वीडियो में अग्निव्रत ने कहा कि भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा से अवतार नहीं लेता। क्या यही देवी भागवत का सिद्धांत है? मैं अग्निव्रत से कहना चाहूंगा कि अग्निव्रत महाशय, तुमने देवी भागवत
का वह अंश पढ़कर घोषणा कर दी कि भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि मैं अपनी इच्छा से कुर्म 12 आदि अवतार ग्रहण नहीं करता, और अग्निव्रत महाशय आपने निष्कर्ष भी सुना दिया। और यही आपकी भूल हुई। क्यों? क्योंकि तुमने संवाद को सिद्धांत मान लिया। तुम्हारा पहला दोष तो यही है कि तुमने प्रकरण का त्याग कर दिया और मीमांसा का अटल नियम है प्रकरणम बलवत्तरम, अर्थात किसी एक वाक्य का अर्थ उसके प्रकरण से पृथक करके नहीं किया जा सकता। अब हम पूछते हैं अग्निव्रत से कि वे बताएं कि उन्होंने जो पढ़ा वे वचन किस प्रसंग में कहे गए हैं, किससे कहे गए हैं और किस उद्देश्य से कहे गए हैं। क्या अग्निव्रत जी ने जो पढ़ा, क्या वही उस संपूर्ण पुराण का दार्शनिक निर्णय है, अथवा वह यदि देवी भागवत का लें तो देवी महत्व के प्रकरण से संबंधित है। देवी के महत्व की स्थापना के लिए वह विशिष्ट संवाद है, और यदि इसको समझे बिना, इन प्रश्नों का उत्तर दिए बिना निष्कर्ष सुना दिया जाए तो वह निष्कर्ष सिद्ध नहीं हो सकता, वह मीमांसा नहीं हो सकती उन श्लोकों की, वह तो मनमानी है। और आर्य समाज सदा से मनमानी ही करता आ रहा है। फिर अग्निव्रत ने वहां पर देवता स्तुति को तत्व निर्णय समझ लिया। सज्जनों, पुराणों की एक विशिष्ट शैली होती है कि किसी विशेष प्रकरण में जिस देवता की उपासना प्रतिपादित की जाती है वहां उसी देवता की परम महिमा कही जाती है। और इसी कारण विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की प्राप्तता प्राप्त होगी, शैव पुराणों में भगवान शिव की परात्परता, साप्त पुराणों में भगवती की देवी की परात्परता, गाणपत्य पुराणों में भगवान गणपति की परात्परता और सौर्य पुराणों में भगवान सूर्य की। इस प्रकार से इनकी परात्परता उन पुराण विशेषों के अनुसार जहां जिनकी विशेषता है उस प्रकार से स्थापित की जाती है। और इसे मीमांसा उपासना प्रधान प्रकरण के रूप में समझता है। परंतु समस्या यह है कि अग्निव्रत ने ना तो मीमांसा को सूंघा है न दर्शनों को, अन्य दर्शनों को। तो इन्हें क्या समझ में आएगा? इन्होंने अपने जीवन में सत्यार्थ प्रकाश के अतिरिक्त
अन्य कुछ देखा ही नहीं है। और अपने मनमाने अर्थों को वैज्ञानिकता का नाम देते हुए प्रसिद्ध हो चले हैं। तो प्रसिद्धि का तो आज के समय में कहना ही क्या। प्रसिद्धि तो सामान्य जो आजकल समय चल रहा है, वह थोड़ा सा हिल डुल करके भी रिकॉर्ड करके यूट्यूब आदि सोशल मीडिया पर डाल देने वालों को भी करोड़ों लोग देख लेते हैं, मिलियंस उनके व्यूज हो जाते हैं और वे प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इस विषय पर बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए अभी यह नहीं कर रहे हैं। कभी भविष्य में विचार करेंगे, परंतु आप सामान्य रूप से समझिए। और सत्य तो यह है कि समाज में जो श्रद्धावान है, आखिर आर्य समाजियों का कितना प्रतिशत है। चलिए इस विषय को भी छोड़िए, इससे विशेष अंतर नहीं पड़ता, परंतु आर्य समाजी तो स्वयं को विद्वान मानते। तो आर्य समाजियों का कितना प्रभाव समाज पर पड़ा। क्या जो लाखों करोड़ों लोग प्रतिदिन मंदिरों में जाते हैं, क्या वे आर्य समाजियों के इन विचारों से प्रभावित होकर के अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति का त्याग कर बैठे? बिल्कुल नहीं, वे वैसे ही जा रहे हैं। आर्य समाज के द्वारा आज से नहीं 150 वर्षों से, जब से आर्य समाज की स्थापना हुई है, तब से पुराणों पर आक्षेप किया जा रहा है। परंतु क्या पुराणों की कथाएं बंद हो गई? क्या पुराणों की कथाओं पर श्रद्धा रखने वाले, भगवान के चरित्रों में श्रद्धा रखने वाले, भगवान के चरित्रों का श्रवण आनंद लेने वाले, भगवान के भिन्न भिन्न नाम रूपों की भक्ति करने वालों की श्रद्धा और भक्ति कम हो गई? क्या आर्य समाज के आक्षेप से श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, ब्रह्म वैवर्त पुराण, शिव पुराण आदि पुराणों पर क्या सामान्य हिंदू जनमानस का विश्वास कम हो गया? क्या श्रद्धा कम हो गई? नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वह सामान्य बोध उन सामान्य हिंदुओं को भी है। वे भी पुराणों के उन चरित्रों को, पुराणों की उन कथाओं को श्रवण करके उसके भाव को समझ जाते हैं, परंतु 150 वर्ष हो गए, आर्य समाजियों की बुद्धि नहीं खुली। और इसलिए हमें लगता है कि अग्निव्रत जैसों को उन्माद गजकेसरी रस जैसी औषधियों की, शंख पुष्पी ब्रह्मी आदि की आवश्यकता है। और संभव हो कि उससे भी लाभ ना हो, क्योंकि हमने प्रारंभ में ही कह दिया है कि अग्निव्रत जैसों को सन्निपात के समान बौद्धिक रोग है।
और जिसकी चिकित्सा असंभव सी ही है, तो विचार करें कि क्या इन 5-10 उदाहरणों के आधार पर क्या किसी ग्रंथ का, किसी शास्त्र का तात्पर्य निश्चित किया जा सकता है? वास्तव में किसी भी ग्रंथ को समझने के लिए उसको सांगोपांग पढ़ना पड़ेगा, उसको संपूर्णतः समझना पड़ेगा, तब उसके वास्तविक सिद्धांत को समझ पाओगे। किसी प्रसंग को ही लो तो उस प्रसंग को पूर्ण रूप से समझने के लिए, प्रसंग को समझने के लिए, उस प्रसंग के भावार्थ को, उस प्रसंग के सिद्धांत को समझने के लिए कम से कम उस प्रसंग को संपूर्णता पढ़ने की आवश्यकता होती है, समझने की आवश्यकता होती है। और वह भी केवल स्वयं पढ़ लेने से भी बोध नहीं होता। स्वयं के पढ़ने से रहस्य उद्घाटित नहीं होते। आचार्यों की, गुरुओं की शरण में जाकर के उनसे उन प्रसंगों के रहस्यों को समझना होता है, तब जाकर के वास्तविक रहस्य की प्राप्ति होती है। तो पहले तो उस संपूर्ण पुराण को पढ़ो, और उस पुराण को नहीं, संपूर्णता नहीं पढ़ सकते तो कम से कम जिस प्रसंग पर तुम आक्षेप कर रहे हो उस प्रसंग को संपूर्णता पढ़ो। 2-4 बार पढ़ो, और जब समझ में ना आए तो किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य से उसके मर्मों को जानने का प्रयत्न करो। क्योंकि तुम्हारी बुद्धि ही केवल तुम श्रेष्ठ है, और तुम्हारी बुद्धि ने जो निर्णय कर लिया वही अंतिम निर्णय है। यदि ऐसा मानोगे तो निश्चित है कि तुम बुद्धिहीन हो। और इस कारण से ही परंपरा की आवश्यकता होती है, क्योंकि परंपरागत रूप से जिन्होंने उन रहस्यों को जाना है, उन प्रसंगों के रहस्यों को जाना है, उन प्रसंगों के वास्तविक अर्थ को जाना है, वह परंपरा से जाना है, और वह परंपरा से ही प्राप्त होता है। मात्र किसी पन्ने पर छपे हुए अक्षरों में वह रहस्य प्राप्त नहीं हो सकता। अन्यथा अनेक ग्रंथ हैं, सभी प्रकार के मंत्र आज छपे हुए बाजार में उपलब्ध हैं, सभी प्रकार के अनुष्ठानों के ग्रंथ उपलब्ध हैं, पुरस्चरण के, सिद्धि के विधान छपे पड़े हुए हैं, परंतु क्या किसी ने केवल उन छपे हुए अक्षरों को पढ़ करके क्या कोई मंत्र सिद्ध कर लिया? क्या कोई सिद्धि प्राप्त की?
क्या किसी देवता का साक्षात्कार कर लिया? अथवा आज के अनुसार ही समझ लो, तो क्या बिना किसी शिक्षक के पढ़े सिर्फ छपी हुई पुस्तकों को सामने रख करके किसी ने कोई नवीन खोज, कोई नवीन आविष्कार कर लिया? सज्जनों, वर्णमाला सीखने के लिए भी परंपरा स्वीकृत करनी होती है। बिना परंपरा के तो वर्णमाला भी नहीं सीख पाओगे। वर्णमाला को सीखने के लिए भी जब बालक वर्णमाला सीखता है तो या तो स्कूल जाकर के अपने शिक्षक से सीखता है अथवा अपने माता पिता से सीखता है, वरना वर्णमाला की पुस्तक वो तो स्टेशनरी में मिल जाती है। सामने उस स्टेशनरी से ला करके वर्णमाला की पुस्तक रख देने से कोई वर्णमाला नहीं सीख सकता, कोई भी बालक नहीं सीख सकता जब तक उसका आचार्य, उसका शिक्षक उस वर्णमाला को उसको सिखाए ना। पहले तो हाथ पकड़ के अक्षर बनाना सिखाएगा, फिर पढ़ना सिखाएगा प्रतीकों से। आ से अनार, तो आ से अनार सिखाने के लिए शिक्षक अथवा पिता अथवा माता सर्वप्रथम अनार का चित्र दिखाएगा, फिर स्वयं उस बालक का हाथ पकड़ के उस आवरण को लिखना सिखाएगा, बनाना सिखाएगा, फिर उच्चारण सिखाएगा। और भाई क्यों सिखा पा रहा है? क्योंकि उसके पिता ने अथवा उसके शिक्षक ने अथवा उसकी माता ने उसे भी इसी प्रकार सिखाया था। और उससे पूर्व उसको भी किसी ने सिखाया, तो ये क्रम बना हुआ है। तो बिना परंपरा के, तो चलो बिना परंपरा के तो आ से अनार लिखना और पढ़ना भी आपको नहीं आएगा। यह है परंपरा का महत्व। इसलिए किसी भी ग्रंथ के रहस्य को, किसी भी प्रसंग के रहस्य को, किसी भी शास्त्र के रहस्य को जानने के लिए, उसके वास्तविक तात्पर्य को समझने के लिए परंपरा स्वीकारनी पड़ेगी, आचार्य की शरणागति स्वीकारनी पड़ेगी। और वह नहीं स्वीकारोगे तो यह 100% सत्य है कि तुम कभी नहीं जान पाओगे। तो समझो, एक देशी एक अर्थ ग्रहण शास्त्रार्थ नहीं होता है। मीमांसा शास्त्र में कभी भी एक वाक्य नहीं पढ़ा जाता। किसी भी प्रसंग के तात्पर्य को समझने के लिए किसी भी श्लोक आदि का अर्थ करने के लिए प्रकरण देखना पड़ता है। देखना पड़ता है कि प्रकरण क्या चल रहा है,
फिर वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, सुन कौन रहा है, प्रसंग क्या है, तात्पर्य क्या है, और अंत में उस प्रसंग का उपसंहार क्या है। और इन सबको समझने के पश्चात ही किसी प्रसंग का सिद्धांत निर्धारित होता है। परंतु अग्निव्रत ने क्या किया वहां? अग्निव्रत ने पुराणों के कुछ चयनित श्लोकों को उठाया, और वह भी कोई परिश्रम करके नहीं उठाया। ऐसा नहीं कि अग्निव्रत उन पुराणों को सांगो पांग पढ़ रहे थे और क्रमशः पढ़ते हुए वे प्रसंग उन्हें प्राप्त हुए। नहीं, वे चयनित हैं, 150 सालों से चयनित हैं। जब से आर्य समाज अस्तित्व में आया है तब से वे ही श्लोक चयनित हैं, और 150 वर्षों से अग्निव्रत जैसे आर्य समाजियों ने उन चयनित कुछ श्लोकों के अतिरिक्त पुराणों में अन्य कुछ पढ़ा ही नहीं है। अब आप कहोगे नहीं नहीं, वे तो उन पुराणों को रखते हैं, हाँ, केवल आक्षेप करने के लिए, दिखाने के लिए कि ये देखो हमारे पास है। पढ़ने के लिए नहीं है। तो सज्जनों, यद्यपि इस विषय पर मीमांसा, न्याय आदि के आधार पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, और अभी तक जिस शैली में हम खंडन कर रहे थे उस शैली में ही खंडन आज भी करते, परंतु हमें लगा कि आज हम अपनी शैली बदले, हम लाइलाज रोग से ग्रसित, बौद्धिक रोग जिसकी कोई चिकित्सा नहीं है, ऐसे आर्य समाजी रोगियों को संबोधित ना करके अपने सनातनी भाइयों को, अपनी सनातनी माताओं को संबोधित करें, ऐसा हमारे मन में विचार था। इस कारण से इस प्रकार से हमने यह रखा। हमें नहीं लगता कि इस विषय पर बहुत खंडन मंडन अथवा न्याय और मीमांसा आदि की शैली में करने की आवश्यकता है। हमारे इस जो अभी हमने वक्तव्य दिया, इससे ही जो हमारे सज्जन सनातनी है और आर्य समाज से संक्रमित नहीं है, वे उस संक्रमण से बच जाएंगे। तो इस विषय में इतना पर्याप्त है। अधिक और समस्या यह होती है कि जब हम न्याय और दर्शन शास्त्र के शैली में, दर्शन शास्त्र की शैली में जब खंडन प्रारंभ करते हैं, न्याय की शैली में खंडन प्रारंभ करते हैं, मीमांसा की शैली में खंडन प्रारंभ करते हैं, तो बहुतों को वह विषय रुचिकर नहीं लगता अथवा समझ में नहीं आता। यद्यपि हम प्रयास करते हैं बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए, परंतु फिर भी दर्शन शास्त्र है। तो हमें लगता है कि इस विषय में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे अवतार के विषय पर
अगले वीडियो वक्तव्य में हम अनेक श्रुति प्रमाणों से ईश्वर के अवतार को सिद्ध करेंगे। आज के लिए इस विषय पर इतना ही। सभी को जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम